A proud moment for South Punjab, a proud moment for Gohar Shah, a proud moment for Hamza Majid, and a really proud moment for Pakistan Super League and its fans. चौधरी बढ़ जाओ, सराइकीज आर बैक। सराइकी आ गया वापस। एंड दो कि मैं साउथ पंजाब का नहीं हूँ, बट स्टिल जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं पीएसएल के अंदर साउथ पंजाब के बहुत फेवर में था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सर हमारे पास पठानों की रिप्रेजेंटेशन थी पीएसएल में, सिंधियों की थी, पंजाबियों की, बाकी सारा मिलामलू के थी। हमारे पास नहीं थी ना, तो साउथ पंजाब की। साउथ पंजाब कोई छोटा रीजन नहीं है। गोहर व्हेन ही केम टू बाय मुल्तान सुल्तान्स, ये सेकंड ऑक्शन में, तो 235 मैक्स तक वो गए थे, ठीक है। और वो नई फ्रेंचाइज एक्वायर कर सके थे, उनकी वीडियोस वायरल हुई। एंड लेट मी टेल यू एन ऑनेस्ट थिंग कि मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस का काफ़ी मैसेजेस आए एंड दे वर रूटिंग फॉर गोहर। वो पैशन नज़र आता है ना, इमोशन नज़र आता है, एक अटैचमेंट नज़र आती है। और एंड गोहर वाज वेरी मच इंक्लाइंड कि यार मैंने ना ये फ्रेंचाइज लेकर इसको मुल्तान सुल्तान्स की आइडेंटिटी को मेंटेन रखना है। मैंने उसको मुल्तान सुल्तान्स की आइडेंटिटी को कहीं जाने नहीं देना। वो रूट्स है ना वहाँ की, पूरे एक रीजन को वो रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स, ठीक है ना। वो साउथ पंजाब की आइडेंटिटी है, वो सराइकियों की आइडेंटिटी है। आप वो आइडेंटिटी नहीं ले सकते। वो जब मुल्तान सुल्तान अली तरीन के पास से गई थी, मुझे उस टाइम भी बड़ा दुख हुआ था। आई वॉन्टेड अली तरीन के यार वो जोर लगाए, बट खैर चलो। अब सियालकोट स्टैलियंस वो मुल्तान सुल्तान में कन्वर्ट हो गई है। हमजा मजीद जो कि सियालकोट स्टैलियंस के ओनर हैं, अभी भी वैसे बाय द वे वो ओनर हैं, ऐसा नहीं है कि वो साइड पर हो गए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। पार्शल ओनर वो हैं। मेजर स्टेक्स गोहर ने परचेज़ किए हैं सियालकोट स्टैलियंस के, और वो सीईओ होंगे। गोहर ने इमीडिएटली सीईओ बनते साथ ही पीसीबी को रिक्वेस्ट डाल दी कि जी नाम चेंज करना चाहिए, मैं मुल्तान सुल्तान नाम जो है ना वो वापस चाहता हूँ अपनी फ्रेंचाइज के लिए। तो वो पीसीबी ने डेफिनेटली वो कर दिया। उन्होंने कहा हमें तो कोई इशू नहीं है। 185 करोड़ ये पहले जिसे कहते हैं वैल्यूएशन थी सियालकोट स्टैलियंस एंड नाउ मुल्तान सुल्तान्स की, अब वो 200 पे चली गई है। अच्छा, इसमें कितने स्टेक्स वगैरह हैं इतना सबको पता है कि गोहर ओन्स मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स। कितने परसेंट वो नहीं है ऑफिशियल, वो कंफर्म भी नहीं है, बट उसमें इतना कुछ जाने की ऐसा कोई ज़रूरत है भी नहीं। वो मेरा ख्याल है बिजनेस डील है बिटवीन गोहर एंड हमजा। तो वो मेरा ख्याल है, अगर आप वो एक होता है ना कि प्रोफेशनल आप एक सीक्रेसी रखना चाहते हैं या प्रोफेशनल आप एक चीज़ नहीं पब्लिक करना चाहते, तो वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट कि अगर वो नहीं करना चाहते ठीक है। बाकी जहाँ तक बात रह गई कि ऑनवर्ड्स क्या होगा, सर गोहर ने आते साथ ही एक तो प्लेयर्स ट्रेड की विंडो ओपन करने की रिक्वेस्ट डाली है। इसका मतलब ये है कि गोहर हैज़ थिंग्स इन हिज माइंड। वो क्या करना चाहता है, वो इस फ्रेंचाइज को कैसे लेकर जाना चाहता है, उसको पता है। वो अपना होमवर्क करके आया हुआ लड़का। उसने आते साथ ही वो कुछ और भी कह सकता था ना कि यार फ्रेंचाइज से रिलेटेड इस तरह कर लें, समथिंग दिस दैट। नहीं, उसने पीसीबी को सीधा ये कहा या पीएसएल की मैनेजमेंट को आए प्लेयर्स ट्रेड विंडो ओपन करें। वो एक वीक के लिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो विंडो एक वीक के लिए ओपन होगी जिसमें प्लेयर्स की ट्रेडिंग हो सकेगी। तो गोहर तो इसका मतलब है कि मुल्तान सुल्तान की जो है ना फ्रेंचाइज, उसके अंदर ही वुड डेफिनेटली मेक चेंजेस, ही वुड मेक चेंजेस। वो नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लस उसने कहा है कि यार स्टैलियन अकेला रेस नहीं जीत सकता, स्टैलियंस के साथ कोई सुल्तान भी होना चाहिए। तो अब वो कहता है कि सुल्तान भी आ गया, स्टैलियंस वहीं पर मौजूद हैं, तो वी विल मेक अ किलर कम्बिनेशन एंड दे विल इंशाल्लाह। बाकी जहाँ तक हमजा मजीद और ऑजी ग्रुप की बात है, वो सियालकोट स्टैलियंस का पार्ट है। मैं आज भी देख रहा था कि वो उनको किया जा रहा था ट्रोल एंड ऑल दैट। उसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत है नहीं, जो भी उनको ट्रोल कर रहे हैं ना एंड ऑल दैट। वो आप लोगों को मेरा ख्याल है कि मैं बार बार बता चुका हूँ कि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस है, और उसमें ना आप वन साइडेड स्टोरी सुनकर फैसला नहीं दे सकते। यहाँ पे फतवे नहीं लग रहे, ठीक है। खैर फतवे के लिए भी आपको बड़ी छानबीन करनी पड़ती है। तो वो उनका ना प्रॉब्लम ये हुआ है कि ऐसा, एक तो ये चीज़ ज़हन में रख लें कि ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पैसे थे। उनकी पीसीबी ने उनके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी स्क्रूटनी की थी, ठीक है ना। वो लीगल जो प्रोसीजर्स हैं वो सारे तय करके आए थे।
प्रॉब्लम वहाँ पर हुई थी कि हमजा मजीद एक सर्टन अमाउंट तक ही वॉज रेडी टू पे फॉर द फ्रेंचाइज, और जब अमाउंट एक्सीड की गई है तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमजा मजीद से गलती हुई कि उनको उस अपनी जो एक उनके पास ऑलरेडी अमाउंट थी उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हमजा का भी वर्जन आप सुन लें तो वो ये कहते हैं कि उनको छोटी दी गई थी कुछ लोगों की तरफ से कि पैसों की फिक्र ना करें, फ्रेंचाइज लें, पैसे आ जाएंगे। अब लोगों ने, आप अपने आप को हमजा की जगह पर रख के सोचें ना ज़रा, अब आपको की कह रहा है पैसे हो जाएंगे, पैसे मैं दे दूंगा, फ्रेंचाइज नहीं कहीं जानी चाहिए, तो आप बिडिंग में चले जाएंगे मैक्सिमम लेवल तक, अपनी रीच से भी बाहर चले जाएंगे, क्योंकि एक सर्टन रीच तो आपने एक्वायर कर ली है, उसके ऊपर तो अगला बंदा छोटी दे रहा है ना आपको कि मैं पैसे दे दूंगा। तो फिर इसी वजह से हमजा ने ली थी, वरना हमजा नहीं लेते। उन्होंने एक सर्टन, वो उनका भी 120-30 CR तक था कि इतने तक वो ले लेंगे, ठीक है ना, अकेले ले लेंगे। लेकिन जब ये बात आगे चलेगी तो फिर उनको जो लोगों ने छोटी दी वहाँ से काम ख़राब हुआ है। वो अपनी, जैसे कहते हैं ना, उसमें डसे गए हैं, क्या आप उसको कहेंगे, सादगी में। उन्होंने मुँह ज़ुबानी जो है ना बात को इकरारनामा समझ लिया, वहाँ पर हमजा से गलती हुई है। और एटलीस्ट उनका इतना है कि वो मान रहे हैं कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, मुझे मुँह ज़ुबानी किसी की सिर्फ बातों के ऊपर यकीन करके इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। बट नीयत उसकी भी ठीक थी हमजा की, तभी तो उसके लिए भी तो रास्ता निकल आया। ये भी तो देखें ना, उनके लिए भी तो रास्ता निकल आया। अब एक ये जॉइंट वेंचर बन गया। अब टीम में चेंजेस, प्लेइंग 11, ये सारा कुछ जो है, ये जब कैंप स्टार्ट होगा तो ये तब मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से चीज़ें सामने आएंगी। सियालकोट स्टैलियंस या हमजा मजीद वो बैक पर रहेंगे मुल्तान सुल्तान्स के, वो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हमजा मजीद को बिला वजह में ट्रोल करना बंद किया जाए। उनकी कंपनी से रिलेटेड जो कैंपेन्स चल रही हैं मैं वो भी देख रहा था। आई मीन सीरियसली यार, इतने वेले हो तुम लोग, कैंपेन चलानी है तो कोई काम की कैंपेन चलाओ। मतलब मुझे नहीं समझ आई यार ये कैंपेन चलाने की एंड ऑल दैट। उस बंदे ने आकर A to Z सारा कुछ बता तो दिया है। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही है तो फिर हर चीज़ को कॉल आउट कर लें। मैं आपके सामने लिस्ट रखूं पिछले 10 सालों की जिन चीज़ों को आप कॉल आउट नहीं कर रहे क्योंकि वो आपकी पसंदीदा फ्रेंचाइजी से रिलेटेड हैं, इस वजह से आप चुप करके बैठ गए हैं कि नहीं यार अपनी फ्रेंचाइज के ऊपर कैसे बात कर लें। करें ना फिर सर, हर चीज़ को कॉल आउट करें, अनबायस्ड रहें ना। हमजा मजीद को आपने तुन दिया, ओके फाइन, बाकियों को भी ज़रा तुने निकाल के लाऊं पीछे के 10 साल के गंद। जी बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं। शुक्र करें आपकी एक्सपैंड हो रही है सम ऑफ दी अदर फ्रेंच, ये जो लीग है इसमें पैसा आ रहा है, इसमें लोग आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट किस्म का थॉट प्रोसेस आ रहा है। आप हमें वो जिसे कहते हैं ना, चुप करके एक दरख्त से बंधे हुए हैं, आपको लग रहा है कि बस यही दरख्त जो है ना दुनिया है। और नहीं भाई, उस दरख्त के अलावा भी बहुत पौधे हैं, बहुत दरख्त हैं, जाकर ज़रा थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करें। तो खैर अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू गोहर, हमजा, PSL। इट्स अ गुड डील, मुझे तो बिल्कुल ठीक डील नज़र आती है। अब किसी को इसमें से कुछ निकालना है क्रिटिसिज्म के लिए तो वो निकाल सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस डील में से किसी का भी कोई नुकसान हुआ है। PSL का, हमजा का, गोहर का, सियालकोट स्टैलियंस के फैंस के लिए थोड़ा सा ज़रा आई फील, क्योंकि वो थे, मेरे भी कुछ दोस्त बड़े जिसे कहते हैं ना चीते बनने के चक्करों में थे सियालकोट स्टैलियंस के, तो उनका थोड़ा सा ज़रा मूड ऑफ है। बट कोई बात नहीं यार, सियालकोट स्टैलियंस हो गया, मुल्तान सुल्तान्स हो गई, ये की बात होगी ना, आपकी फ्रेंचाइज तो है, बस थोड़ा सा नाम ही चेंज हुआ है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अब आप ये कहें कि रीजन चेंज हो गया, हम उस रीजन से बिलोंग नहीं करते, तो मैंने मुल्तान सुल्तान्स के लिए इतनी आवाज़ उठाई है, मैं तो साउथ पंजाब का नहीं हूँ। क्रिकेट को बड़े पर्सपेक्टिव में देखा करें, इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और गौहर ने कहा है कि हम वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट को हेल्प आउट करे। वो नहीं जा रहा है एंकर इनिंग्स पे और डॉट बॉल्स और उस सारे खाते वाते पे, उसने आज कहा है। तो एक्साइटिंग टाइम्स, एक्साइटिंग टाइम्स। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।